तो जेफरी एप्स्टीन केस में एक नया मोड़ आया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों ने राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। तो आखिर इन तस्वीरों में है क्या, और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें ठीक अभी क्यों निकाला गया? चलिए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। बात हो रही है 19 नई तस्वीरों की। अब सुनने में तो लगता है कि भाई बस 19 ही तो हैं, लेकिन यकीन मानिए इन 19 तस्वीरों ने राजनीति में जो आग लगाई है ना, वो बहुत बड़ी है और यहीं से सारे सवाल शुरू होते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इन तस्वीरों में आखिर है कौन? देखिए, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन, पूर्व प्रिंस एंड्रू, डायरेक्टर वुडी एलन और स्टीव बैनन भी। जाहिर है, जब इतने बड़े नाम सामने आते हैं तो विवाद तो होना ही था। हाँ, एक बात साफ कर देना जरूरी है कि किसी के साथ सिर्फ तस्वीर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन पर कोई आरोप लगा है। तो फिर असली सवाल पर वापस आते हैं, ये तस्वीरें ठीक अभी क्यों बाहर आईं? देखिए, कहानी सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, इसके पीछे टाइमिंग का एक बहुत बड़ा खेल है, एक सोचा समझा राजनीतिक दांव। अब यहाँ से कहानी के दो पहलू सामने आते हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। ये सिर्फ कुछ फोटोज का रिलीज होना नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल क्लैश है जहां दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। तो ये टकराव है क्या? देखिए, एक तरफ है डेमोक्रेट्स, वो कह रहे हैं कि ये सब पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए है, और व्हाइट हाउस जानबूझकर फाइलें दबा रहा है, एक तरह का कवर अप कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का जवाब है कि ये सब एक पॉलिटिकल अटैक है, कि जानबूझकर सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें निकाली गई हैं और उनमें से भी कुछ तो पहले से इंटरनेट पर थी। और डेमोक्रेट्स का ये आरोप और भी संगीन हो जाता है जब हम रेप रॉबर्ट गार्सिया का बयान सुनते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई फाइलें रिलीज करने की पावर तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। और उनके मुताबिक व्हाइट हाउस इस वक्त एक कवर अप कर रहा है। मतलब ये सीधा सीधा न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाने का आरोप है। चलिए अब जरा उन नंबर्स की बात करते हैं जो इस पूरे झगड़े की जड़ हैं, क्योंकि इन्हीं नंबर से आपको समझ आएगा कि दोनों पक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी तस्वीरें पब्लिक की गई? सिर्फ 19। जी हाँ, बस 19। हाउस कमेटी ने इतनी ही तस्वीरें जनता को दिखाईं। अब ये नंबर जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि असली खेल अगले नंबर से समझ आएगा। और अब देखिए असली आंकड़ा। कमेटी को कुल मिलाकर 95,000 तस्वीरें सौंपी गई थीं, 95,000। तो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि 95,000 में से सिर्फ 19 ही क्यों दिखाई गई? बस यही वो पॉइंट है जहां व्हाइट हाउस का ये कहना कि ये चुनिंदा तस्वीरें हैं वजनदार लगने लगता है। तो आप समझ रहे हैं, ये 19 और 95,000 के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है ना, वही इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट की जड़ है। इसी नैप की वजह से एक तरफ से कवर अप का शोर मच रहा है तो दूसरी तरफ से पॉलिटिकल अटैक का दावा किया जा रहा है। तो सवाल है कि अब आगे क्या? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, और उसकी डेडलाइन भी बिल्कुल पास आ चुकी है। तो देखिए अब तक क्या हुआ है। पहले तो हाउस डेमोक्रेट्स ने ये 19 तस्वीरें रिलीज की। अब अगला स्टेप है अगले हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे को और भी फाइलें रिलीज करनी है, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ फोटोज नहीं बल्कि जानकारियों का एक पूरा खजाना बाहर आएगा। और जब हम जानकारियों का खजाना कहते हैं तो इसका मतलब समझिए, इसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं होंगी, इसमें हो सकती हैं इन्वेस्टिगेशन फाइलें, गवाहों के बयान और सबसे बड़ी बात, ग्रैंड जूरी की सुनवाई के रिकॉर्ड्स। मतलब वो सारी बातें जो बंद दरवाजों के पीछे हुई। ये इस केस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बल्कि इंसाफ के बारे में है। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा उलझ जाता है। सबसे बड़ी अनिश्चितता यही है कि जो बड़ी रिलीज आने वाली है वो क्या करेगी। क्या उससे सच में कोई जवाब मिलेगा? पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? या फिर ये सब भी सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का एक और जरिया बन जाएगा? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि जो नई जानकारी आने वाली है वो इस केस को सुलझाएगी या फिर और भी ज्यादा उलझा देगी? इस पूरे मामले में सच सामने आएगा या फिर राजनीति ही हावी रहेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।